12 बजने वाली हैं और अब मैं इस धुन को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ हो पाता है। भाई बाहर जाके बिजली के लिए। अरे बाप रे, सामने क्या है? सामने इस साइड क्या था? इस साइड क्या था? इस साइड क्या था? राक्षस देवता का है। माना जाता है यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी जो कि माँ दुर्गा है, उसने मधुकेटव राक्षस का वध किया था। तो रात के 12 बजे मैं ठीक इसी मंदिर के अंदर हूँ। ये कुछ निशान है। जैसे ही हम राक्षस देवता के मंदिर में पहुंचे, हम वहाँ पे पूरा रास्ता भूल गए थे। रहने की मिलेगी तो यहीं पे मिलेगी। हाँ, और यहाँ पे ही हम अपना टेंट बनाना चाहेंगे। ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड के अद्भुत से पर्वत की, कुछ पौराणिक किस्सों की, एक ऐसे रहस्यमय पर्वत की जहाँ की लोग दावा करते हैं कि पर्वत पे रोज क्या है, परियां उतरती हैं, जिसे हमारी गढ़वाली में आचरी कहा जाता है। इसी कहानी से हम लोग भी बिल्कुल अनजान थे और हम भी अपने इसी सफ़र पे टिहरी गढ़वाल की ओर निकल चुके थे। कहा जाता है कि इस पर्वत पे रोज रात को माँ दुर्गा देवी की पूजा के लिए परियां उतरती हैं और माँ दुर्गा देवी को खुश करती हैं, नृत्य करती हैं। कहा जाता है अगर किसी ने गलती में परियों को देख लिया तो उसे हर लिया जाता है, वो घर वापस नहीं आता है। लोग इस पर्वत पर आने से अपने बच्चों को मना करते हैं, डरते हैं लोग इसी खेट पर्वत से। कहा जाता है इसी खेट पर्वत पर जीतू बगड़वाल जैसे भड़ को हर लिया गया था, जहाँ की लोग कहते हैं लाल और पीले कपड़े पहनने से परियां अपने वश में कर लेती हैं। इसी सच का पता लगाने निकले थे हम भी खेट पर्वत की ओर, जहाँ की हवा भी आपके कानों में बार बार कुछ कहना चाहती हो, ऐसा लग रहा था। पेश है एक हकीकत कहानी खेट पर्वत की। अब यहाँ से लगभग टीम तैयार हो चुकी थी। राजवीर भाई भी बढ़िया लग रहे हैं चश्मा लगा के। पे रह गए सौरभ भाई। हाँ जी सौरभ भाई, कैसे हो? जय गुणेश महाराज। रहे धीरज भाई। धीरज भाई आज बहुत हीरो लग रहे हो आप, बहुत गजब लग रहे हो। हाँ, मेरा लुक सेम ही रहता है हमेशा, नॉर्मल तरीके से। एक ऐसे एडवेंचर लाइन पे आपको लेके जा रहे हैं जहाँ सिर्फ आपको डर दिखाई देगा। आज तक सिर्फ कहानियाँ सुनी होंगी, कहानियाँ, पर आज थोड़ा सा हकीकत से रूबरू होकर आने जा रहा हूँ। हाँ जी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे पीछे आप जो पूरा दिखाई दे रहा है मार्केट, ये है घनसाली मार्केट। हाँ जी, ट्रैक में अभी भी बने रहे, आपका सस्पेंस होना ज़रूरी है। कौन सा ट्रैक है और कहाँ जाने वाले हैं ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। पर ख़ास बात यह है कि पीछे देखिए घनसाली मार्केट, जो कि सबका बहुत ही बड़ा मार्केट है, वहाँ से हो रही है ट्रैक की शुरुआत। कहते हैं ना लोग कि उम्र के साथ तजुर्बा ज़रूरी है, तो बस यही बात है। हमारी उम्र चाहे 22 हो 23 हो, पर हमारे साथ गाइड में आ रखे हैं हमारे बड़े भाई धीरज गोदिया जी, जो कि आते हैं टिहरी जिले से। अब यहाँ पे इस ट्रैक में थोड़ा सा जो भी परेशानियाँ हमको देखनी पड़ेंगी, वो सबसे पहले फेस करनी पड़ेंगी हमारे बड़ों को। तो यहाँ पे हमें तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्यों धीरज भाई जी? बिल्कुल, अभी तो हम पहले ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, कुलदीप भाई के साथ। तो पहला एक्सपीरियंस है भेजी के साथ। उन्होंने ट्रैक किया था पर वो हम साथ नहीं थे। हाँ, तो हम पहले ट्रैक कर रहे हैं, वो भी ऐसी डेंजर जोन पे कर रहे हैं। जी हाँ, खतरों का खतरा भी हो सकता है बहुत ज्यादा। आपने सिर्फ कहानियां ही सुनी होंगी, कहानी सुनी है। हाँ। और इससे पहले इस ट्रैक पे केवल एक न्यूज वाले गए थे, हाँ। न्यूज 18 वाले। उसके बाद अब हम ही जा पा रहे हैं, जो कि फुल एक्सप्लोर करेंगे, और देखते हैं क्या बन पाता है, हाँ, कैसा रहता है। ट्रैक के दूसरे साथी हैं हमारे भेजी बड़े भाई राजवीर राणा, जो कि हमें
चलना सिखाएंगे। देखना, हर जगह पे तजुर्बा काम आता है इंसान के लिए, जो कि उम्र के साथ आता है। तो बड़े भेजी उम्र दराज आदमी हैं, ये हमें थोड़ा सा गाइड भी करेंगे। साथ ही साथ में जो भी परेशानी आएंगी सब मिल बांट के देखने वाले हैं। अगर आपके साथ बड़े हैं तो आप सीख सकते हो और कुछ सिखा भी सकते हो, ये चीज़ है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भेजी, पहला ट्रैक है आपका हमारे साथ, और हमारे साथ आगे भी ऐसी बने रहेंगे। बाकी बात करूं तो हमारे साथ छोटे भाई हैं सौरभ नेगी, जो कि आते हैं रुद्रप्रयाग जिले के घंगासू बांगर में मथिया गांव से, जिनकी आप वीडियो तो देखते ही होंगे। साथ ही साथ में ये पहला ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ। कैसा एक्सपीरियंस है वो तो उन्हीं से जानेंगे। कैसा लग रहा है बेजी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज से पहले ट्रैक किया था? नहीं, आज से पहले कभी नीचे ट्रैक कभी नहीं गए। हाँ, तो बढ़िया लग रहा है ना सब चीज? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपका ब्लॉग चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है मेरा सौरभ नेगी उत्तराखंडी है। तो इनका चैनल का नाम है सौरभ नेगी उत्तराखंडी। इनके चैनल पे भी वो ब्लॉग आएगा जो मैं साथ करने वाला हूँ। हालांकि सीन अलग है, एक्सप्लोर अलग अलग तरीके से करते हैं ब्लॉगर, बस वही चीज़ है। बात करो घनसाली मार्केट की तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गजब के नज़ारे आपको चारों तरफ के मिल जाएंगे। शायद ही ऐसा लगता है कि हम ऋषिकेश शहर में खड़े हैं जब घनसाली मार्केट को यहाँ से दूर से देखा जाता है। तो चलिए यहीं से ट्रैक की दूसरी शुरुआत करते हैं, एक पड़ाव की। यहाँ से हमारा लगभग ट्रैक सामना होने वाला है कि जो घनसाली के बीचों बीच जो नदी जाती है, ये नदी है भिलंगना नदी। अब यहाँ पे खरीदारी चल रही है जरूरी सामान की, जो भी लोकल में सामान मिलता है। अब वहाँ पे ना ही कोई चिकन मटन ये वाली चीजें तो बना नहीं सकते, और ना ही वैसे खाने वाले हैं कोई साथ में, तो वहाँ पे चलेगा नॉर्मल दाल भात। तो जो भी सामान है खाद्य सामग्री उसे ले रहे हैं यहाँ पे घनसाली मार्केट में। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा चलती है पहाड़ों में चाय, तो ये दूध का सबसे बड़ा वाला ले लिया है धीरज भाई ने, स्पेशल इन्होंने लिया है। सबसे पहले तो तुम ही हो चाय पीने वाले, तभी तो तुम उन्हीं तो बोल लिया भाई। ये कुलदीप भाई की चॉइस है। हाँ चॉइस नहीं, मेरे चैनल का नाम चाय से है कुछ नहीं, मैं पीता हूँ चाय इतनी। राजू भाई तुम पियो ना चाय? मैं तो चाय पीता ही नहीं। इनको दूध बना के देंगे रात को मिल के। हाँ बचा रहो। एक चीज तो मैंने देखी है खेंड पर्वत के बारे में, जिससे भी पूछ रहे हैं वो लगभग कम जानते हैं। अब अच्छी तरह से हमें ही एक बार पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली बात क्या है। यहाँ पे जितने भी आ रखे हैं ना खेंड पर्वत के नाम से डर ही रहे हैं भाई, जितने भी हैं अभी तक जहाँ जहाँ मैंने प्रयास किया है सभी लोग उससे घबरा रहे हैं। देखिए लाने के लिए तो हम टेंट ला सकते थे, पर देखिए हमें करना है फुल एडवेंचर वाला काम, पूरा खुद से बनाना है, हर चीज़ खुद से करनी है। ये तिरपाल जो है ये औंस भी अंदर नहीं आने देगी, इतनी बढ़िया है वैसे ये। यहाँ से मेरी तलाश खत्म होने वाली थी और ठीक सामने पे दिखाई दे रहा था खेंड पर्वत। आप लोगों ने बस कहानियां ही सुनी थी, आज हकीकत आप सबके बीच रहने वाली है। तो मेरा सफ़र घुंटी के पुल से आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। अच्छा थात वागो पड़े ना, थात। हाँ हाँ ठीक। धीरे धीरे सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच चुका था ठीक ग्राम चौनाड़ा में। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे ग्राम चौनाड़ा में, और यहाँ से अभी भी बहुत दूर था खेंड पर्वत। हाँ जी, टाइम काफ़ी लगेगा, और एक बारी तो मन ये बन रहा था कि यहीं कहीं स्टे कर ले रात को। जैसे जैसे खेंड पर्वत के हम करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे डर का माहौल बढ़ता जा रहा था, और आखिरी गांव में पहुंच चुके थे जिसका नाम था थात गांव। इसी थात गांव के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा था खेंड पर्वत, जहाँ पे कि हमें अभी चढ़ाई चढ़नी थी, और यहाँ का रहस्य क्या है उसे पता करना था। पास की जगहों पे देखा तो खूब सारे पुराने घर दिखाई दे रहे थे, बढ़िया सा, पर ये लग रहा है कि इस गांव को लगभग लोग छोड़ चुके हैं। छोड़ने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर प्लान तो हर जगह हो ही रहा है, या फिर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी हो, या कुछ भी चीज़ें हो, उस कारण क्या पता यहाँ छोड़ा हो। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, इंसान के साथ बहुत सारी घटित घटनाएं होती हैं। तो मेरे ऊपर ठीक दिखाई दे रहा है आपको खेंड पर्वत, जहाँ की फुल एडवेंचर है। लोग जाने से क्या कहते हैं, भाई साहब रुक जाओ,
थोड़ा भाई आज देखिए नहीं मत हाँ क्या बोलता है फाटा में लाइए तो लड़वा जी तो बढ़वा देता रहा। तो लगभग मंजिल सामने दिखाई दे रही थी। यहाँ पे आ गया है ठीक खेड़ पर्वत और यहाँ पे भयंकर हाथों में दर्द हो गया। किस कारण? क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है और यहाँ पे हाथों में दर्द हो गया गाड़ी चलाते चलाते। ये है थात गांव, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है, काफी हाइट है, साथ ही साथ में यहाँ पे मंदिर है बढ़िया। थात देव मंदिर क्या है? भराड़ी। अच्छा तो यहाँ पे लगभग सब आचरियों का मंदिर है भराड़ी। हाँ सामने पहाड़ियाँ खूब सारी चोटी दिखाई दे रही हैं जिनमें कि लगभग धूप जाने को हो रही है। अब आखिरी की धूप रह गई है। पहाड़ी मंजिल तो ठीक सामने दिखाई दे रही है खेड़ पर्वत। इसको आज अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। रात के टाइम पे क्या ही रहस्य होंगे। बाकी हर जगह पूछ रहा हूँ तो कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। नीचे पूछ रहे थे तो बताया कि पानी है, यहाँ पे इन लोग बता रहे हैं पानी नहीं है। अब है नहीं है ना? अच्छा तो लगभग सारे लोग क्या है तुक्का लगा रहे हैं भाई। अब जिनको पता होगा प्रॉपर वे से बता रहे हैं कि पानी नहीं है, तो पानी का रिस्क नहीं ले सकते, यहीं से भर के जाना पड़ेगा। रास्ता शुरू हो रहा था और यहाँ से इसे घुमा के और ठीक सामने पे दिखाई दे रहे होंगे आपको ये वाइट वाले पिलर, इसके ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे आया तो लोगों के पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, लाल मिट्टी वाले और साथ ही साथ में पठाली वाले। हर कोई आज तक जितने भी लोग आए हैं लगभग सभी दिन के टाइम पे आए हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि रात को यहाँ पे रुकते हैं, पर हम तो पूरा प्लान करके आए थे कि हमें रुकना है तो रात को। आखिर क्या सच्चाई है, क्या ही फसाना है, सब चीज़ को आज आप सबके सामने रखना है। क्या ही प्यारी जगह है, बहुत ही गजब की कहानी बनना लगभग रास्ते ही से ही शुरू हो गया। पानी है ही नहीं, ना यहाँ पे टैंक पे है और ना ही फिर ऊपर खेड़ पर्वत पे है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग रहते हैं खेड़ पर्वत पे और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ रहते ही नहीं। अगर वो लोग रहते हैं तो बिना पानी के तो सच में जीवित होंगे वो इतनी ज़्यादा हाइट पे, या पर डे इधर पानी के लिए आते होंगे। बड़ी अनसुलझी कहानी है। रंग यहीं से दिखने शुरू हो गए थे, पानी कहीं भी नहीं था। आधे रास्ते से लौट के पानी लेके आना पड़ रहा है। अच्छा पैंट छोटे पे कौन तो पैंट था? अच्छा तो यहाँ पे बॉडी जी ने दी बोतल, काफ़ी बहुत धन्यवाद बड़ी का। सभी लोग मना कर रहे थे लगभग बोतल देने के लिए। इनकी बेटी जी बनाते हैं ब्लॉग, कन्नी ब्लॉगर करके। अच्छा कन्नी ब्लॉग ना, ठीक है तो बहुत धन्यवाद बड़ी जी। वाह ठीक जरूर। अब इस बोतल से पानी तो लीक हो रहा है, पता नहीं कैसे, शायद फटी होगी ऊपर साइड से। इस आखिरी गांव थात से होती है खेड़ पर्वत की शुरुआत, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,500 फीट पे ऊंचा है और यहाँ से एक ट्रैक शुरू होता है चढ़ाई वाला। ये रही सामने पे खेड़ पर्वत की चढ़ाई, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ऐसी चढ़ाई ना आपने कभी देखी होगी ना कभी गए होंगे। एकदम पर्वत के ऊपर, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, फिर भी चलने की हैबिट बहुत ज़्यादा है। दिक्कत उस चीज़ की नहीं है, बस रात होने से पहले हमें आधे से ज़्यादा काम भी निपटाने हैं। टीम यहाँ नीचे आ रही है, रास्ता आप देख सकते हैं। इतनी चढ़ाई पे आने के बाद थात गाँव नीचे छूट गया है और यहाँ से देखिए हाइट बहुत ही ज़्यादा। ये खड़ा रास्ता यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जो भी आएंगे ना पहले बार बहुत परेशान करेगा। ठीक यहाँ पे खेड़ पर्वत घूम फिर के यहीं जाना है। बात करूँ ऊंचाई की तो 10,500 फीट की ऊंचाई पे खेड़ पर्वत है और 3,200 मीटर में बहुत ही खड़ी चढ़ाई। असली मायने में वाकई में खेड़ पर्वत इसीलिए इसका नाम पड़ा है। एकदम पहाड़ों पे सीढ़ियाँ ऐसी बना रखी हैं ढलानदार, पाँव टिक नहीं रहे थे, इतनी खड़ी चढ़ाई है। रास्ते में क्या चीज़ है, बिल्कुल ओखल टाइप की, एकदम ओखल हो जैसे
पत्थर पे बनाया है, बहुत पुरानी चीज़ है। इसका मतलब यहाँ पे ये सब मान्यताएं हैं। लोगों का कहना था, जब मैंने वीडियो देखी ना, उन वीडियो में कहा गया था कि जो धान होती है उसे गांव से यहाँ उसका भूसा मिलता है खेंड पर्वत पे। ये समझ नहीं आ रहा उस धान को लाता कौन है यहाँ तक। और अभी ओखल टाइप की भी दिखाई दी यहाँ पे। थोड़ा चीज़ें तो बदल रही है यहाँ पे आने के बाद, माइंड थोड़ा अलग जा रहा है। कहानी बरसों पुरानी है। इन्हीं रास्तों से जीतू बगड़वाल जी निकले थे अपने दीदी के घर को। तो वो वहीं खेंड पर्वत पे बैठ के बांसुरी बजाने लग गए और वहाँ पे उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू करा। जो आखिरी हैं, जिन्हें परियां कहा जाता है, खेंड पर्वत पे आने के बाद आपको परी लोग कहना पड़ेगा। और वैसे हमारे लोकल भाषा में कहा जाए तो है आचरी। तो यहाँ पे आने के बाद वो बांसुरी बजाने लग गए और यहीं से एक कहानी उत्पन्न हुई, जो कि आचरी आए और उन्होंने जीतू बगड़वाल जी को हर लिया। एक कहानी हो चुकी है खराब। लोगों ने कहा था हिरन और बाघ आपको नॉर्मली दिखाई देंगे, वही हुआ भी। नीचे पे शेर दिखा, टीम उथल पुथल हो गई इधर उधर, और वैसे चक्कर में रास्ता भूल गए। बहुत ज़्यादा रास्ते हुए, भूल भुलैया वाला काम हो गया। एक रास्ता इस साइड है, एक रास्ता यही मेन वाला जा रहा है, और एक रास्ता एक इधर की साइड जा रहा है यहाँ पे। अब समझ ये नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते पे जाना है। धीरज भाई भी नए हैं, सौरभ भी नए हैं, और राजवीर भेजी भी नए हैं, मैं भी नया हूँ। बहुत ज़्यादा फंस गए, ये अलग ही बात हो गई। नीचे गाँव वालों ने पहले ही कहा था, वो तो बोतल देने के लिए भी तैयार नहीं थे पानी की। अब वहीं से थोड़ा सा माइंड वॉश होने लग गया है। यहाँ पे कहानी भटक गए थोड़ा सा, और रास्ते पता नहीं चल रहे। अब जाना तो है ही। एरिया भी है, अभी दिक्कत हो रही है। नीचे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और बाघ था, इसके कारण इधर उधर के यहाँ पे बाघ नॉर्मली मिलेंगे आपको, और हिरन भी। वही कहानी हुई, राजवीर भाई जी ने देखा। पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत घना जंगल है, रास्ता कहीं मिल नहीं रहा, भटक चुके हैं। लेकिन जो है, जो गांव वालों ने बताया था कि खतरा है, तो बाघ का जो है हमने खुद देखा, बहुत ज़बरदस्त खतरा है यहाँ। और बाघ यहाँ पे आपको नॉर्मली मिलेंगे, पर अब रास्ता ढूंढने वाली सबसे बड़ी बात होगी। वैसे ही अंधेरा होने लग गया, कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा है, भूल भलैया वाला सीन हो गया। हर जगह चारों तरफ घास ही घास है, घास ही घास, पता नहीं कहाँ आगे, रास्ता ही नहीं मिल रहा है यहाँ। जो बड़े हैं इनकी हालत ख़राब हो रही, तो हमारी कैसी होगी? है बेजी, ढूंढो यार रास्ता। अब रात पड़ने वाली है, मीटर दूर है। मैंने इन्हें बोला था कि जल्दी निकल। 10,500 फीट ऊंचाई है इसकी, लगभग 3,200 मीटर में है। तो हालत ख़राब होने वाले, साथ ही साथ रात भी होने वाली। भेजी ढूंढो यार रास्ता। रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा भाई, बहुत देर हो चुकी है, रात अंधेरा होने वाला है। हाँ, अभी कम से कम जो है 2.5-3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। पहले रास्ता ढूंढो है। वो बढ़ता बेचान भेज दिया पहाड़ मिलो पड़ेगा। पहाड़ कौन सा पहाड़ है यार? हे भगवान, यहीं पे खेड़ पर्वत दिखाई दे रहा था। अब पता नहीं कौन से रास्ते आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ रास्ता ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पर्वत टाइप का दिखाई दे रहा है, इस साइड भी पर्वत टाइप का दिखाई दे रहा है, और इस साइड भी पर्वत टाइप का दिखाई दे रहा है। जाना कहाँ है वो पता नहीं चल रहा, रास्ता है ही नहीं। भाई बाघ अभी भी यहीं कहीं है, इसने जब से हमको देखा। हाँ बेजी ते स्टैंड हाथ पर रखे धीरे भी तुम गाड़ा राज भी बोतल थे ना, तो कोई नहीं लौट छेचिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार भयंकर, ये क्यों हुआ यार पिछाड़े? तो क्यों यार बाघ हमारा पीछे छुपा कौन? बहुत खतरनाक है। ऐसी झाड़ियों के बीच चलना पड़ रहा है, आवाज भी नहीं कर सकते, डर बढ़ गया भाई। अब यहीं कहीं बाघ है, हमारा पीछा कर रहा है। भयंकर ज्यादा शोर शराबा हो यार, पता लगी की क्या ना फंस गए भाई साहब। यार रात हो गए। अरे भाई तो अरे तो भेजी सब किसी की नहीं कर रही लेट हो रही भाई साहब, बहुत परेशानी है। अब रात को टेंट भी लगाना। अभी तो खेड़ पर्वत बहुत है, और एक तरफ से बाघ पीछा कर रहा है भाई। यहाँ डर के मारे हालत खराब हो गई। तुमने देखा था ना नीचे पे? अरे बहुत जबरदस्त है यार भाई।
मेरे पास भी है। लोगों ने पहले ही बोल दिया था यार, हिरन और बाघ यहाँ पे नेचुरल है, बस दिखते ही दिखते हैं बड़े भी तो बहुत ज्यादा है ना भाई। पहले से ही पता नहीं क्या होगा, ऊपर कैसा होगा। तो अभी रात होने वाली है, हाँ, अभी भी हमने कुछ नहीं करा है। कुछ अभी नहीं। ऊपर जाना है, टेंट के लिए लकड़ी अगर भाई तीनों में से एक के पीछे भी बाघ पड़ गया ना, मैं कोई नहीं छुड़ाने वाला। तो पता है ऐसे स्पोर्ट पे डर लगती है भाई। साथ में चलना पड़ेगा, साथ में चलो। हाँ, चलो सब अंधेरा होने वाला है। यहाँ जितने भी पत्थरों की आकृति है वो पर्वत जैसे हैं भाई सारे। इस पर्वत की जो भी कहानी है ना, वो लगभग सभी सच साबित होने पे आ रही है, सभी। एक तो यहाँ बाघ भी दिख गया, दूसरी तरफ यहाँ रास्ता भूल गए, बस चले जा रहे हैं, पता नहीं कि कहाँ जाना है। रही बात कहानी रहस्य की, बिल्कुल सेम वही हो रहा है जो कहानी में बताया गया है उन लोगों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा। तो शाम ढलते ढलते हम पहुंच चुके थे ठीक राक्षस देवता के मंदिर में, जिसकी कि आपने सिर्फ कहानियां सुनी थी। सनसेट की लालिमा बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही थी, साथ ही साथ में डर का माहौल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इतना कंफर्म तो नहीं हूँ कि ये राक्षस देवता का मंदिर है, पर जो वीडियो में देखा था मुझे लग रहा है ये राक्षस देवता का ही मंदिर है। लगभग सफ़र पूरा हो चुका था, सामने पहाड़ों पे धुंध दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। पहली बात है यहाँ पे भूल भुलैया सच में है। इतना थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं, पूरा रास्ते आने के बाद, सही आने के बाद यहाँ पे भूल भुलैया हो गई। जैसे ही हम राक्षस देवता के मंदिर में पहुंचे, हम वहाँ पे पूरा रास्ता भूल गए थे। हमें पता ही नहीं था कौन सी जगह पे जाना है। हम राक्षस देवता के ठीक मंदिर के पीछे से घूमे और बहुत आगे तक 2-3 किलोमीटर घूमने के बाद हमें जब कुछ भी नहीं मिला, जब हताश हो गए, तो हम आवाज लगाने लगे वहाँ पे। वो तो शुक्र हुआ ये भाई वहाँ पे लकड़ी काट रहे थे नीचे, और जैसे ही हम आवाज लगाई भाई ऊपर पहुंच गए। अगर आज भाई नहीं होते तो शायद ही हम भाई सब भटक जाते, बहुत ज्यादा पता नहीं कहाँ जाते। भेजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है गांव से हो, नीचे गांव से। ये है मेरे ट्रैकर जो साथ के हैं, बिल्कुल मरे पड़े हैं भाई, ऐसे ही लग रहा है आधा अधकेल हो गए हैं। राजवीर भेजी बहुत थकान लग गई यार भाई, बहुत बढ़ गई, 2 किलोमीटर दूर चले गए। मानते हो खेड़ पर्वत भूल भुलैया है? बड़ी मुसीबत। मानते हो वो खेड़ पर्वत भूल भुलैया है? भूल भुलैया है भाई। बिल्कुल। वो तो शुक्र है भाई जी का कि भाई जी आवाज लगाने के बाद भाई जी मिल गए। हाँ। घर जा रहे थे जंगल से, हाँ, वो बेचारे आ गए। ये तो जो है मैंने इन्हें पहले भी बोला था हाँ, कि कुलदीप भाई अरे यार इसके सामने चलते हैं, और इन्होंने बोला कि नहीं, सामने कोई वो दिख रहा है, पर्वत दिख रहा, शायद वही। अरे तो मुझे देखो, मंदिर के पीछे रास्ता नहीं था, मैंने गलत थोड़ी बोला यार, तो रास्ता तो वहाँ पे भी था। मंदिर भाई जी ने बताया कि मंदिर के सामने से रास्ता है, और हम हाँ। कुलदीप भाई ने बोला कि सामने मंदिर के पीछे एक पहाड़ दिख रहा है, हाँ वही शायद खेड़ पर्वत है। तो हम बहुत यार बेजी नीचे से ही डर गए, मतलब एकदम माइंड वॉश हो गया यार, नीचे से पता ही नहीं चला। वो तो भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद यार बेजी, धन्यवाद। तो अभी सही जगह पे भाई लेके आए हैं। अभी रागस मंदिर में दोबारा हम पहुंच चुके हैं, हाँ और ऊपर जाने का अभी बिल्कुल भी थकान से बिल्कुल। अब ऊपर और ऊपर मैंने जहाँ तक देखा है कि यहीं पे ही अगर हमें नेगेटिव एनर्जी एनर्जी मिलेगी तो यहीं पे मिलेगी। हाँ और यहाँ पे ही हम अपना टेंट बनाना चाहेंगे। अब हाँ। भाई जी की सहायता से भाई जी बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। हाँ। अभी 7:30 भी हो चुके हैं, थकान भी है, अभी टेंट भी बनाना है, तो भाई जी भी थोड़ा हेल्प कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। अभी पेड़ मतलब टहनी काटनी है, टेंट के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी है, बहुत सारा काम है, भूख भी लग गई है। यार ऐसा ट्रैक ना आज तक ना कभी हुआ है, ना ही होगा। ये जो खेड़ पर्वत है ना, यहाँ की मान्यता जो थी वो हकीकत में बदलती जा रही है। भयंकर रास्ता भूल के बाघ पड़ गया पीछे, भयंकर डरा डरा के भाई कितनी हालत खराब हुई वो हमें पता है। यहाँ पे आए ना बिल्कुल हम टूट चुके थे, जब आवाज लगाई भाई को तब भाई आए। ये भूल भुलैया है, ये ट्रैक बहुत ही खतरनाक है भाई। अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हो ना, रास्ता तो बिल्कुल ही भूलोगे आप, ऐसा हो जाएगा। 4 थे, चारों के ऐसा हो गया ना, दिमाग पूरा माइंड वॉश हो गया। हालत खराब हो गई। दोस्तों मैं तो पहली बार आया हूँ, हाँ। ऐसे थकान लग गई, भूख भी ऐसे लगे। सुबह में मैंने 2 बन खाए थे, और दिन में मैगी खाए थे, और उसके बाद हमने दौड़ा के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हंसी भी आ रही है भाई दोस्तों, क्या करूं थकान के मारे।
तो इस राक्षस देवता की भी बहुत सारी कहानी है, वो आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। पर्वत में पहुंचने के बाद बस सामने लाइट दिख रही थी और लगभग अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद हमें वो चीज़ देखनी थी जो लोगों ने यहाँ पे बता रखी है। टीम पूरी थी, अभी हमें टेंट लगाना था, बहुत लेट हो गए, रास्ता भूल गए थे। भूल भुलैया पहले से चल रही है और आज भी भूल भुलैया हमारे साथ हुई है। तो ये भूल भुलैया हकीकत है, वाकई में यहाँ पे रास्ता भूलते हैं और बाघ दिखता है, हिरन दिखता है, ये सब चीज़ हमारे साथ आज पहली बार हो रही थी। अभी भी रिस्क बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा रिस्क था। अभी हमें टेंट लगाना है और जंगल में जाके लकड़ियाँ काटनी है। टाइम ठीक 8 बज चुकी हैं, 8:01 सामने पे, और अब जाके हम यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। सारा सामान अभी खुला है, हाँ कर रहे हैं यहाँ पे लाइट की व्यवस्था। उसके बाद हम निकल जाएंगे ऊपर जंगलों की ओर, हमें लानी है वहाँ से लकड़ियाँ। राजवीर भाई पेड़ पे चढ़ने लग गए हैं, लकड़ी काटने। अब लकड़ी काटने की व्यवस्था हो रही है। पहले सबसे पहली बात यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था करनी है। भेजी थोड़ा फोन में निकल रहा है, सांसें रुक रही है भाई। ऐसा ट्रैक आज तक ना किसी ने करा होगा और ना ही कोई करेगा। भाई जी ये पकड़ो है, फेंक दो भेजी रास्ते में, डाल दो। हाँ डाल दो। आप काट दो लकड़ी काटने यार कोई बात नहीं। ना कोई दिक्कत नहीं है, चलो मामला तो सर आंसर हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ। हेलो लो, आप पहुंच गए ना। इसे कहते हैं ओरिजिनल ट्रैक, जिसे कहते हैं हर चीज़ नेचुरल है, हर चीज़। अब यहाँ पे जो भूल भुलैया वाली बात है ना, ये हकीकत है मेरे भाई। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये सारी हकीकत वाली बात है। 4 बंदे भूल गए रास्ता, अच्छे खासे रास्ते में आ रखे हैं और यहीं से भूल गए। यही है खेंड पर्वत की असलियत। और अभी तो शुरू हो रहा है, रात को देखते हैं आगे आगे होगा क्या। बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। जीतू बगड़वाल जैसे ऐसे ही नहीं हर गए यहाँ। यही खेंड पर्वत की असलियत है, कहानी है। ये भैया अभी पेड़ पे चढ़े हुए हैं, बस नीचे उतरने की तैयारी। यार भेजी एक चीज बताना, हम में से किसी के चट मिले कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, पर जो कमल कुमल ला रखे थे ना, उसमें मुझे लग रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। आ जाओ मेरे को दे दो। कहाँ मारा तुम? जय श्री कृष्ण। पहुंच गए लेकिन जवानी बरकरार है। परियों का देश खेंड पर्वत ऊंची चोटी। और ये जो हमने सामने लाइट दिख रही है, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ है, इमरजेंसी लाइट लगा रखी है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अभी हम टेंट बनाएंगे। अभी तो सौरभ भाई कैसे चिता रहे हो? तो बढ़िया भी लग रहा है, पर अब क्या ही बताएं भाई दोस्तों, डर बहुत है, डर बहुत है। भाई और मैं जी देखो, सोचा था क्या बिल्कुल माइंड वॉश नहीं बोलते जिसे, पूरा कंफ्यूज हूँ मैं, मतलब पूरा कंफ्यूज। यहाँ पे आने के बाद मेरी सारी थिंक बदल गई, सारी चीजें बदल गई। लोग कहते हैं ना भूल भुलैया है, वही चीज हुई, पूरे माइंड वॉश है। और लोगों ने कहा था कि यहाँ पे रास्ता तो भूलोगे ही भूलोगे। साथ में सिर्फ जो बुजुर्ग लोगों से कहानी सुनी थी मैंने, आज तक वो सुनी है, आज मैंने महसूस करी है कि वाकई में खेंड पर्वत में वही चीज़ है। और अभी तो रात हो ही रही है, आगे आगे जो नेगेटिव एनर्जी होंगी ना, वो भी कहीं आप अपनी गलती भी मानते हैं कि हाँ ये पीछे जो मंदिर दिख रहा है रागस मंदिर, इसमें हम 2 घंटे पहले पहुंच चुके थे। 2 घंटे मतलब मान लो मैक्सिमम 6 बजे के करीब पहुंच चुके हाँ। थे और अभी 8 बज चुके हैं। 8 बज चुके हैं। 2 घंटे मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेरा माइंड, देखो भेजी, हम में से किसी भी होता है ना कोई कारण बनता है इस चीज़ का। अब पहला मैं कारण बना तो मेरे पे ही बात आएगी कि मैंने ये सब चीज़ बोला तुम्हें कि नहीं यहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ रास्ता है। हमने ये जो रास्ता है ना, मेन रास्ता है, इसके मतलब जो सामने जो मंदिर का फ्रंट है, यहाँ सही रास्ता था। मैंने इनको रास्ता बताया मंदिर के पीछे से। और क्योंकि मंदिर के पीछे से काफी चौड़ा रास्ता जा रहा है, हाँ लग भी रहा था कि हाँ एक मंदिर होगा और सामने एक चोटी भी थी। तो 8:15 हो चुका है और अभी हमें टेंट के लिए लकड़ी काटनी है, 2 लंबे लंबे डंडे, और फिर जाके टेंट 5 काटने पड़ेंगे। 5 काटने पड़ेंगे, पर उसमें बन जाएगा। 2-4 काटते हैं लंबे लंबे वाले, उसमें 2 भी बन जाएंगे। पर पहले यहाँ पे रात को ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही बाघ का खतरा। दूसरा, यहाँ पे परियों का देश कहा जाता है भाई, और परियों का देश इसीलिए नहीं कहते, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वो हमने महसूस कर ली है। रागस देवता के मंदिर में आके ही भूल भुलैया शुरू हो गई। बात तो सुनो, उस पे जाओ तुम। अब एक बारी
पेड़ पे चले जाते हैं। रात का टाइम है भाई, बहुत डर लग रहा है। साथ ही साथ में ऐसे खेंड पर्वत पे ऐसी चीजें आज 4-5 और बांझ के पक्की होती है, इसलिए इसको लाया जा रहा है। बचपन में सिर्फ कहानी सुनी थी कि जीतू बगडवाल जी जैसे हार गया। अभी जो हमारे साथ सीन हो रहा है ना भाई, क्या ही बोले। 6 बजे पहुंचने वाले भेजे हैं, सही टाइम था यार, 6 बजे तो हम सही पहुंच गए थे। 2 घंटे घूम गए यार। यहाँ पे जो वो है, अभी जो भाई ने बताया है, जो हमें मिले, मेन एडवेंचर क्या है यहाँ पे, जो भाई मिले हैं हमें, भाई ने बताया है कि यहाँ पे आजकल एक भालू घूम रहा है बच्चे के साथ। हाँ, और खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ेगी। थोड़ा ऊपर करो कैमरा, हमें ऊपर साइड। हाँ, हमें सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ेगी और मोटे मोटे डंडे ढूंढने पड़ेंगे और उनके बगल से भी, ताकि अगर आ भी जाए तो थोड़ा सा हमला करने के लिए हम पे बच जाए। हाँ। ये जो सौरभ भाई खींचो इसको। और ये सौरभ भाई बोलता हूँ, अगर ट्रैक करना है ना, ट्रैक करना है ना, तो ये ट्रैक करो भाई। यार यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है, जब तक टेंट नहीं बनाना तब तक डर तो लगेगा ही। ये चीज इनको शोभा देती है। और सौरभ भाई ना पहले से ही इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, इसलिए ये साफ सफाई फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो भी बनाना है। बस सबसे बड़ी दिक्कत है पानी है ही नहीं, तो यहाँ पे बच बच के काम करना पड़ रहा है। इतना पानी रह गया हमारे पास और इस पानी को ही हम यूज़ करेंगे। बाकी हमारे साथ राजवीर भाई जी हैं, वो खाने पे लगे हैं, साथ में हेल्प कर रहे हैं बड़े भाई जो कि गांव से ही मिल गए। आज तो ये भगवान साबित हो गया हमारे लिए, सबके सही है, सबके लिए। दिखा है तुम्हारी। हाँ, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना है और सारे यहाँ पे लगभग काम पूरा हो चुका है। इधर राजवीर भाई ने खाना बना दिया और इस साइड हमने पूरा टेंट भी लगा दिया है। देखिए आपको पूरा टेंट खुला खुला दिखेगा क्योंकि तिरपाल थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये बंद भी गया है वैसे। अब ये साइड हमने घास घूस डाल दी है, फिर तो हवा नहीं आएगी, तो दिक्कत वाली बात उतनी है नहीं। अब इतनी रात को बस हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उन्हीं खेत की पर्वत की आश्रयों को जो इसकी यहाँ पे मान्यता है। मुझे और चीज किसी जाननी है, जंगली जानवरों की नहीं है यार, जंगली जानवर कुछ नहीं करते हैं। वैसे तो नहीं है। उनको सबसे ज्यादा डर हमको देख के है। हम खेत पर्वत पे आए हैं तो यहाँ पे हमने नॉर्मल रखा है सब चीज़, दाल सब्जी सैलेड और चावल। तो सभी मिल बांट के अब खाने का शुरू करते हैं। तो खाना खाने के बाद बस अब एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि कब वो एनर्जी हमें दिखे और कब हम उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाएँ। मान्यता है कि वो खेत की आछरी आपको सिर्फ 12 बजे के बाद ही दिखेंगी, हंसती हुई, आवाज़ें, रोती हुई और परछाई सी कहीं से भी गुजरती हुई। बस साया आपको दिखाई देगा और आप उसे महसूस कर सकते हो, जिसे परियों का देश कहा जाता है। खेत पर्वत पर वाकई ये सारी चीज़ें हैं या फिर सिर्फ लोगों का वहम।
हाँ जी, इंतज़ार करिए 12 बजने का। तो लगभग अब टाइम हो चुका है 11:03 और अब खेल असली शुरू होने लग गया है। लोगों का कहना ये है कि लगभग यहाँ से 11 या 12 बजे के बाद यहाँ पे हरकतें होना शुरू हो जाता है। एक एक चीज़ बदल जाती है, सामने से बहुत सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, मैं ऐसे स्पॉट पे खड़ा हूँ जहाँ पे जीतू बगड़वाल जैसे हर लिए गए परियों द्वारा, जिसे हमारी लोकल भाषा में कहते हैं खैट की आछरी। आछरी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि वो आछरी जो सिर्फ एक खैट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, आछरियों का स्पॉट। बस जी हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ रागस देवता के मंदिर में। और यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ है। मैंने अभी तक जितनी वीडियोस देखी हैं वो सारी लगभग मंदिर में बनाई गई हैं, ऊपर मंदिर में। अगर आप एक चीज़ नोटिस करना, देवी देवताओं के मंदिर में अगर ये नेगेटिव एनर्जी आने लग गई तो फिर मान्यता क्या रह जाएगी देवी देवताओं की। इसलिए मैं खड़ा हूँ ठीक रागस देवता के मंदिर के पास। मैं देखना चाहता हूँ आज रात को यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ हमें दिखने वाली है, और क्या वाकई में खैट के पर्वत पर जीतू बगड़वाल जैसे भड़ और जो अपने सुर के लिए, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे, क्या वो हर लिए गए थे यहाँ पे? क्या बस लोगों की मनगढ़ंत कहानी है? अभी हमारे साथ जो लगभग हुआ रास्ते में, रास्ते को भूलना, यहाँ पे पहुँचने के बाद रास्ते को भूलना और एक अनजान से व्यक्ति का मिलना, ये हमारे लिए बिल्कुल अलग बात थी। खैट पर्वत जितनी अनसुलझी कहानी है उतनी कुछ साबित होती जा रही है, सच साबित होता जा रहा है। बाघ, जो लोगों ने कहा था कि हिरन और बाघ आपको इजीली दिख जाएंगे, जी हाँ, वो चीज़ भी देखने को मिली। बस मुझे अब उन शक्तियों को यहाँ पे प्रकट करना है, उन शक्तियों को देखना है जो वाकई में यहाँ पे हैं, जिसके लिए खैट पर्वत जाना गया है। यहाँ पे लाल रंग, पीला रंग के कपड़ा नहीं चलता है। माना जाता है आचरियाँ उनको हर लेती हैं जो लोग यहाँ पे लाल कपड़ा और या पीला कपड़ा पहन के आते हैं। क्या ये मान्यता सच है या झूठ है, या फिर लोगों का फसाना? और आग इसलिए जला रखी है ताकि आसपास जो भी जानवर हों वो दूर भाग जाएं। रागस देवता का मंदिर पे मैं अभी खड़ा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता यहीं पे है, इसलिए मैं ठीक यहाँ पे हूँ राक्षस देवता की मंदिर में। टाइम हो रहा है रात के 11 बजे। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ उन शक्तियों का, उन चीज़ों का जो वाकई में खैट पर्वत पे होती हैं या नहीं। आसपास भी देखा जा रहा है, डर भी लग रही है, पर भाई एडवेंचर लाइन पे आए हैं, फुल एक्सप्लोर करना तो बनता है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रात के 12 बजने का, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है ना वो 12 बजे के बाद ही होती है। यहाँ पे बुलाने की कोशिश करूँगा उन एक्टिविटी को महसूस करने की, क्योंकि हमारे पास कोई से ऐसे यंत्र है नहीं जो हम उनको एक्टिविटी नोट कर सकें। खुद अपनी वाइब में, अपनी चीज़ों में, अपने उससे बुलाऊँगा, ये देखने के लिए क्या वाकई में अपना होने का एहसास दिलाती है या फिर सिर्फ कहानी। तो रात की लगभग 12 बजने ही वाले हैं, कुछ टाइम रह गया है। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ रात के इस 12 बजे। खैट पर्वत, जो कि परियों का देश कहा जाता है, ये मंदिर जो है वो रागस देवता का है। माना जाता है यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी, जो कि माँ दुर्गा है, उसने मधुकेटव राक्षस का वध किया था और तब से ये मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। और यही कहानी नहीं, उलझी हुई कहानी और भी है। साथ ही साथ में यहाँ पे जीतू बगड़वाल जैसे भड़ हरे गए थे, वो भी परियों द्वारा। माँ ने घर में ही पहले चेतावनी दे दी थी कि वहाँ पे जाओगे तो बांसुरी मत बजाना, पर कहते ना समय बलवान है तो फिर बढ़िया है, पर अगर समय खराब चलता है तो अच्छे अच्छे भड़ भी हर दिए जाते हैं। जी हाँ, ठीक वही हुआ खैट पर्वत पे, जो माँ ने कहा था। जीतू बगड़वाल जी आए, जो कि अपने बांसुरी के बहुत ही किसी को भी आकर्षित कर सकते थे अपनी तरफ।
जी हाँ, वो आए और उन्होंने इसी खेड़ पर्वत के ऊपर अपनी बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया, जहाँ से कि परियां मोहित हो गई, खुश हो गई। और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने जीतू बगड़वाल जी को हर लिया। हाँ, हालांकि बात कहानी कुछ और है। जीतू बगड़वाल जी ने समय मांगा, अपने टाइम मांगा उनसे कि हाँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ रुपाई करने। अगर रुपाई पूरी हो जाती है तो जितना समय मांगा है उस टाइम पे आप क्या कर लेना, मुझे लेने आ जाना। जी हाँ, यही है उन खेतों में आज भी जो हल लगता है मलेथा के, तो वहाँ पे जीतू बगड़वाल जी को हर लिया गया, खेतों में उठा दिया वहाँ से परियों ने। तो वही टाइम है। बाकी खेड़ पर्वत में क्या सच है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, वो तो 12 बजे के बाद ही पता चलेगा। बने रहें वीडियो में। रही बात, लोगों का कहना है यहाँ पे कि ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा हंस नहीं सकते, और यहाँ पे 12 बजे के बाद ढोल और बांसुरियों की आवाज़ आने लगती है। क्या ये हकीकत है या फिर फसाना? देखना मैं भी चाहता हूँ, क्या ये सच में ये एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। ये है राक्षस देवता का मंदिर अंदर। यहाँ अंदर पहली बार आया हूँ, अंदर मैंने दिखाया नहीं था। तो रात के 12 बजे मैं ठीक इसी मंदिर के अंदर हूँ। ये कुछ निशान है, और ये जो पत्थर की आकृति है ना, यही पत्थर मुझे रास्ते में मिले थे। छोटा छोटा पत्थर था जो भी अभी तक मेरे बैग में पड़ा हुआ है। तो ये है यहाँ पे। इंतज़ार तो मैं बस वही चीज़ का कर रहा हूँ, सच में ये एक्टिविटी होती है नहीं होती है। अगर आप सच में हो तो अपने होने का एहसास मुझे चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ। अगर आप हो तो कुछ भी हरकतें कर सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी अपने होने की दें। लोगों ने बस यहाँ पे फसाना बनाया है, हकीकत है या नहीं है, ये सब चीज़ मुझे जानना है। अगर परियां वाकई में हैं, माँ दुर्गा देवी यहाँ पे है, या फिर राक्षस देवता हैं, मान्यता है, तो अपने होने का एहसास दें। मैं रात के 12 बजे यहाँ पे हूँ, खेड़ पर्वत के इस एडवेंचर लाइन पे। अगर है तो अपने होने का एहसास दें। साथियों, ठीक 12 बजने में 2 मिनट बाकी है, और अब मैं उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। अभी तक मेरे कैमरे में वो हरकतें नोट नहीं हुई जो लोगों ने कहा। बस हमारे जो भूल भुलैया हुई वो हुआ था स्टार्टिंग में। बाकी अभी यहाँ पे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नोट नहीं हुई जो हमें चाहिए थी। अब मैं आ रहा हूँ बांसुरी की धुन पे। सुना है यहाँ पे बांसुरी की धुन बजाते ही ये चीज़ें होने लगती हैं, एक्टिविटी होने लगती है, या फिर लाल कलर के कपड़े पहनने से या पीले कपड़े पहनने से ये सब चीज़ होने लगती है। 12 बजने वाली हैं, और अब मैं इस धुन को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ हो पाता है। थोड़ा डर तो है दिल में। तो ठीक 12 बज चुकी हैं, और जहाँ पे लोगों ने कहा था कि सबसे ज़्यादा यहीं पे एक्टिविटी होती है, मैंने 1.5 मिनट की लगभग धुन बजा चुका हूँ यहाँ पे, पर मुझे वो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। तभी अचानक 1 घंटे बाद कुछ हमारे कैमरे में
हरकत क्या होने है? लगी सामने चमक रहा और है। हमें एक ये क्या चमक ठोस रहा है सबूत सामने? मिला। सामने सामने, इस साइड इस साइड इस साइड, ये चमक रहा है। यहाँ पे कुछ तो है साइड पे। अरे बाप रे, सामने क्या है? सामने पता नहीं सामने पे क्या है। मंदिर के सीधे पीछे पीछे निकल रहा है। लाइट चली लाइट चली लाइट चली। इस साइड इस साइड इस साइड क्या था? इस साइड क्या था? इस साइड क्या था? अबे यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे भाई यहाँ कोई है नहीं। अरे भाई भाई तुमने देखा था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी निकलते हुए देखा था। हाँ जी, यहाँ से चली गई अभी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कोई है ही नहीं। अभी हमने वो परछाई यहाँ से मंदिर के लेफ्ट साइड से अंदर जाते हुए देखी और बाहर आए तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई। चलो यार, घुसो अंदर, घुसो सीधे अंदर घुसो।